हेलो स्टूडेंट्स, चलो वी आर बैक विद द लार्ज नंबर अराउंड अस। हमने एनसीईआरटी ग्रेड 7 पार्ट 6 चालू किया है, फिगर इट आउट, जो हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, वही आज हम कंटिन्यू वापस करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया है। अभी लेट्स डू विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दे हैव सेड यू हैव टू कंपेयर एंड यू हैव टू से विच इज बिगर, विच इज स्मॉलर, या दे आर इक्वल। ओके, लेट्स गो विद द फर्स्ट वन। इट इज गिवन 30,000 is bigger or smaller when it is compared with 3 lakhs. Okay, now let's understand it. We know it very well. How कैसे करोगे इसको सिंपल वे में? देखो, ones, tens, 100, 1000, 10,000. ओके, 30,000 में जब बात करूं तो मैं किधर लिखूंगी 30 और ये आगे 3 zeros आगे, बराबर। दिस इज कॉल्ड 30,000। अगर मैं लाख लिख रही हूं, लाख कैसे लिखेंगे बताओ? अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाख आ जाएगा और यहाँ पे वो 3 आएगा, बाकी सब जगह 0 0 हो जाएगा। सो नाउ व्हेन यू आर कंपेयरिंग, इट्स वेरी सिंपल। दिस इज 30,000 एंड दिस इज 3 लाख। तो डेफिनेटली देख के समझ में आ रहा है विच वन इज बिगर? यू ओनली टेल मी। यस, विच वन इज बिगर? 3 लाख इज बिगर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, ये सिंपल वे है। मैं बार बार यही चीज एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ साथ, तो आपको ये सिंपली आपको समझ में आ जाए, ताकि मैं यही लिखती हूँ, बाकी के आंसर्स मैं यहां लिख रही क्वेश्चन। ओके, 500 lakh एंड 5 million। नाउ यू ओनली टेल मी कैसे होगा? 500 लाख कैसे होगा? 500 लाख कैसे होगा बताओ, कोशिश करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया आपको? मैं रब कर देती हूँ। ओके, 500 लाख, ये वर्ड लाख वर्ड किधर आता है? बेसिकली किधर आएगा? ये इंडियन सिस्टम है लाख। यस, अगर मैं लाख की बात करती हूँ तो 500 लिखा और लाख में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 हो गया ये 500 लाख। ये सुनो, ये 500 लाख हो गया। और 5 मिलियन में क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, जो हो गया 5 मिलियन। इज इट वेरी क्लियर? अभी आप मुझे बताओ कौन बड़ा है, किसके पास जीरो ज्यादा है? देखो, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, बट ये और ये पोजीशन है, मतलब फिर भी इसका ये ज्यादा है। यस, सो ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड 500 लाख इज मोर। सी, दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे कंपेयर करने जाओगे तो यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। लेट्स डू द C1। 800,000 या 8 मिलियन। डू इट, कैसे करोगे? 800 मतलब उसका कितना जीरो रहेगा? 800,000 के आगे 3 zeros, यूनिट, टेंस, 100 और ये 1000। ओके, सो 800 के आगे 3 zeros लगे और 8 मिलियन, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। इज इट क्लियर? अभी आप बताओ कौन सा ज्यादा होने वाला है? 800,000 या 8 मिलियन? दिख के समझ में आ रहा है ना क्या है ये? यस, 8 मिलियन इज बिगर। यस, हैव यू अंडरस्टूड? मैं सिंपल वे से ट्रिक्स आपको दे रही हूँ, आप मेरे सेशन को कंटिन्यू रखिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज डू फॉलो मी, बिकॉज मैं बीच बीच में छोटे छोटे ट्रिक्स दूंगी, ताकि जिससे आपको सम समझने में इजी हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज 640 करोड़ या 60 बिलियन। It's 60 billion, huh? You just remember, million, 10 million, 100 million, and then it comes the billion. Okay? अभी just करो, ये 640 करोड़। 640 करोड़ कैसे करोगे? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, and then it is 640 करोड़। This is very very clear? अभी बिलियन करो। Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, दैट मीन 60 बिलियन है। तो ये जीरोस के बाद, हर 3 नंबर्स के बाद यहाँ पे जो जीरोस आते हैं, कॉमास आते हैं। नाउ यू टेल मी, मैच करके देखो, थोड़ा कोशिश करो मैच करने की। ओके, फिर भी क्या लेफ्ट हो गया? ये एक 6 लेफ्ट हो गया ना, मतलब क्या किसके पास ज्यादा है?
डिजिट अगर आप ऐसे कंपेयर, सी यू कैन नॉट कंपेयर लाइक दिस, बट एटलीस्ट हम डिजिट्स तो कंपेयर कर सकते हैं ना, प्लेस कंपेयर कर सकते हैं। प्लेस कंपेयर करने के बाद देख इसके पास 6 लेफ्ट आउट हो गया है। अगर यहाँ 6 लेफ्ट आउट हो गया तो ऑटोमेटिकली इट्स अंडरस्टूड कि कौन बड़ा है, 60 बिलियन इज बिगर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ए बी सी डी, ये चारों समझ में आए होंगे आपको। ये सिंपल ट्रिक है, मैंने समझाने की कोशिश की आपको प्लेस वैल्यू के साथ। आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। ओके, कुछ भी डाउट है अगर आपको तो प्लीज डेफिनेटली मुझे पूछिए। उसके बाद जो इंटेक्स क्वेश्चन है, उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है 1 to 20 रैंकिंग के हिसाब से सिटीज के नाम दिए, देन उन्होंने पॉपुलेशन दिया हुआ है, एंड वो पॉपुलेशन 2011 में क्या था एंड 2001 में कितना था। यस, एंड दोनों का डिफरेंस निकाला है, एंड देन दे उस बेस पे डेटा हैंडलिंग जैसा क्वेश्चन होता है ना, आपने जो 5th 6th 7th में किया था कि कौन सी सिटी में ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन सी सिटी में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 20 ऐसे सिटीज बताओ जिसमें पॉपुलेशन ये रेंज में है। ओके, पुणे की पॉपुलेशन 2011 में कितना था, 2001 में कितना था, तो कितना इंक्रीज हुआ। तो इट्स अ वेरी 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 बेसिक एंड सिंपल है वो इंटेक्स क्वेश्चन। सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ओवर हियर बिकॉज वो आपने 5th 6th 7th में वो बहुत बार किया है आप लोगों ने। यस, चार्ट, एक नंबरिंग का चार्ट देंगे और उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछना है। तो दैट इज वेरी सिंपल बेसिक्स, वी आर नॉट गोइंग अहेड विद दैट। ओके, नेक्स्ट फिगर इट आउट हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट फिगर इट आउट इज ऑन द पेज नंबर 14 पे है। ओके, पेज नंबर 14 पे नेक्स्ट फिगर इट आउट है। फाइंड द क्विक वेज टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट्स। क्विक वे से हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब आंसर ढूंढना है। ओके, फर्स्ट है 2 into 1768 into 50। ओके, 2 into 1768 into 50। ओके, अब ये 50 को थोड़ा सिंपल वे में लिखना अगर हम चाहें, या थोड़ा सा अलग से, ताकि हमको क्या क्विक वे का मतलब क्या, मुझे 1768 आई डोंट हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2, आई डोंट हैव टू मल्टीप्लाई विथ 50, वो तो बहुत इजीली आ जाएगा, लेकिन मुझे यूं फटाफट आंसर चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इन कैलकुलेशन। दे हैव सेड फाइंड आउट द क्विक वे। तो मैं 50 को मैं 100 में 100/2 लिख सकती हूँ, बिकॉज आई नो ना कि अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 5 are 10, और ये 0 जो नीचे आया ऊपर गया, देन zeros। ओके, सो आई नो इट की 52 100 होता है। यस, तो अगर मैं 100/2 लिखती हूँ तो मतलब क्या हो गया, ये 2 into 1768 into 100 होल डिवाइड बाय 2 हो गया, बिकॉज 2 इसके नीचे मतलब सबसे डिवाइड हो गया। यस, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली आंसर इज 16800। इज इट वेरी सिंपल? यस, दैट इज 1, कितना हो जाएगा ये 1,76,800। इज इट वेरी क्लियर? दिस इज कॉल्ड क्विक वे, मतलब विदाउट मल्टीप्लाइंग आई गॉट द आंसर, मतलब डायरेक्ट सिर्फ 0 लग जाए ताकि। नेक्स्ट डू 72 into 125 एंड दे हैव गिवन हिंट। क्या हिंट दिया है? 125 is equal to 1000/8 लेना है, उन्होंने ऐसा हिंट दिया है कि हम 125 को कैसे लिखेंगे, 1000/8। चलो कोशिश करेंगे। अगर मुझे 72 into 125 को 1000/8 लिखना है, 8 लिखने का मतलब क्या हो गया, ये 8 दोनों के नीचे हो गया। यस, वी नो इट, 8 1s are 8, 8 9s are 72। यस, सिंपल, दिस इज कॉल्ड 9000 आ जाएगा इजीली। दिस वे इज कॉल्ड क्विक मेथड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस, और एक उन्होंने दिया हुआ है, चलो ट्राई करो, और एक करने की कोशिश करते हैं, सी वाला। यू डू बाय योरसेल्फ, चेक करो आपको आंसर आ रहा है कि नहीं। डेफिनेटली आई विल डू इट, बट आप भी चेक करो। सी 125 into 40 into 8 into 25। अगर ये चारों नंबर को आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो वो बहुत टाइम लेगा। यस, लेकिन मुझे पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने 125 को कैसे लिखा था, 1000/8 लिखा था। वेरी गुड। 48 को लिखा, 25 को मैं कैसे लिखूंगी, 25 को मैं 100/4 लिख दूं। जितना मैं जीरोस अंदर डालने की कोशिश करूंगी उतना मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सो 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, 4 2s are 8, 2 बचेगा 20 एंड 5s are हो गया 20। तो ये इसको कैसे फिर लिखेंगे, 1000 into 40 into 8 into 100 डिवाइड बाय 8 into 4। सी ये 8 कैंसिल हो गया,
4 1 जा 4, 4 10 जा 40 हो गया। तो सिंपल ना, दैट इज 1000 इंटू 10 इंटू 100, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोस आएंगे। यस, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 lakhs। इज इट वेरी वेरी क्लियर? कितना आंसर आया, ये 10 lakhs। ओके, अंडरस्टूड द C1? ओके, बहुत सिंपल है, लेकिन ऑफकोर्स स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको समझना पड़ेगा। ओके, नाउ एबीसी समझ में। लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। वहां पे भी सेम बोला, कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट्स क्विकली। 25 इंटू 12, फर्स्ट वाला 25 इंटू 12 हमको पता है कैसे लिखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोला उन्होंने, तो अभी डिवीजन को छोड़ के और सिंपल तरीका क्या है, 25 इंटू इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 को मैं 4 3 लिख सकती हूँ। यस, एंड 9 और 25 4 कितना होगा, 2200। यस, 10 100 हो गया। 25 इंटू 4 इज 100, 100 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 300। वेरी सिंपल। ओके, चलो लेट्स डू द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है, 25 इंटू 240। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन समझना पड़ेगा। 25 इंटू 240 को मैं 4 इंटू 60 लिख सकती हूँ। मुझे 4 क्यों चाहिए, बिकॉज आई नो ना 25 4 इज हाउ मच, 100, 100 इंटू 60 दैट इज 6000। इज इट वेरी क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स डू द थर्ड वन। थर्ड वन करिए। थर्ड वन क्या है, कुछ कोशिश करिए। 250 इंटू 120, 250 इंटू 120। नाउ आई नो इट, 120 को मैं 4 इंटू 30 लिखू। 30 4 इज 120। मैंने बिकॉज मेरे को 250 25 चाहिए था ना 4 के साथ। 25 इंटू 4 कितना होता है, 100। ओके, एंड ये 0 आ जाएगा एक इधर, और ये 30। तो सिंपली फटाफट ये हो गया ना मेरा कैलकुलेशन, 30,000। Is it very very clear? Understood? Yes. Now चलो let's do the D1. D क्या बोल रहे हैं लोग, 2500 इंटू 12। अभी जितना बढ़ाते जाओ 0, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि मुझे 4 25 के साथ चाहिए। 25 4 आई नो 100 होता है, आगे 2 0 लगा दो, इंटू 3, 1 2 3 4, दिस इज 30,000। इज इट क्लियर? यस, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ई वाला सम करते हैं। व्हाट इज E1? डैश इंटू डैश इज इक्वल टू, कितना दिया उन्होंने आगे, 12 के आगे कितने जीरोस है, 1 2, टेक्स्ट बुक देखिए आप, चेक करिए, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओ, लेट्स अंडरस्टैंड कितना नंबर है ये, क्या हो जाएगा, ये 12 करोड़ हो गया। देखो, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, सो दिस इज 12 करोड़ है। अभी 12 करोड़ का कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि मुझे किसी भी हालत में 4 चाहिए, तो भी तो वो जीरोस आएंगे, 100 आएंगे एंड ऑल। ओके, तो लेट्स डू इट। ये 2500 कर देती हूं। अगर मुझे 4 चाहिए ही चाहिए तो कैसे करेंगे, अभी 4 इंटू, और क्या कर सकती हूँ, तो 4 अगर 1200 करके देखो। लेट्स डू इट। सी 4 इंटू 1200 करो, कितना होगा, दैट इज 4800। ओके, पहले ये बताओ, 25 ये 4 मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, ये 100 हो गया, और आगे 2 0 लग गए, इंटू 12। मुझे 12 चाहिए ना किसी हालत में यहाँ के लिए, तो मैंने 12 ला दिया। एंड आई नो कि सारे जीरो 4 और 25 से हो सकता है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं हम लोग, 25 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, लेकिन 12 चाहिए ही चाहिए, इसलिए 12 वहां रखा। ओके, अब सिंपल है, 12 लिखो, आगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर से करके देखो एक बार, 20, लेकिन फिर हमारे वहां पे 7 जीरोस थे। कितने जीरोस है ये, 1 2 3 4 5 6 7। या तो मैं इधर 0 बढ़ा दूं, या तो इधर, चलो मैं इधर एक 0 बढ़ा देती हूँ। इधर 0 बढ़ाया तो इधर भी एक 0 बढ़ेगा। ओके, मैंने इधर एक 0 बढ़ाया तो इधर एक 0 बढ़ा, इंटू 1200 किया, तभी ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बराबर। अभी
सो नाउ इट इज 12 करोड़। सी दिस वे इज अ वेरी सिंपल ट्रिक्स है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेशर रखकर लगाना पड़ेगा कि मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है कि 25 4 100 होता है। अब वो 25 4 100 है तो वो 100 में कभी आगे जीरो लगाया, कभी और एक जीरो लगा दिया, कभी और एक जीरो लगा दिया, तो कॉन्सेप्ट सेम ही है ऑल द 5 सम्स का। इज इट वेरी वेरी क्लियर? इसलिए मैंने पर्पसली ऐसा लिखा था कि आपको पांचों सम सामने दिखे व्हेन यू आर रिवाइजिंग एंड यू अगेन एंड अगेन बैक करके मेरा सेशन देखोगे आप, तो बार बार आपको ये सम सामने दिखेगा। और अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके मेरे चैनल को, डेफिनेटली बेल आइकॉन को ऑन रखना। यस, चलो आगे कंटिन्यू करेंगे अभी हम लोग। ओके, ये फिगर इट आउट आपको समझ में आ गया है? चलो लेट्स डू द नेक्स्ट फिगर इट आउट। नेक्स्ट फिगर इट आउट करने का टाइम पे मैं आपको इनफैक्ट बता दूं, ये जो फिगर इट आउट है, लास्ट फिगर इट आउट है इस चैप्टर का, पेज नंबर 19 to 21 का, लेकिन ये बहुत बड़ा फिगर इट आउट है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 14 सम्स है। ओके, इस फिगर तो हम लोग स्लोली स्लोली हर एक सम समझेंगे, डोंट वरी, फिगर देख के आप मत टेंशन लीजिए, लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ जगह पे नोट्स भी लिखाऊंगी। ओके, तो फिगर इट आउट 19 and 21 पेज पे है। इंटेक्स क्वेश्चन भी है वहां पे। ओके, वो इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जब हम लोग रिवीजन लेंगे बार बार, तभी हम वहां पे इंटेक्स क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उसके पहले ये फिगर इट आउट हम करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट वन विल स्टार्ट। उन्होंने बोला यूजिंग ऑल द डिजिट फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 हमें सारे डिजिट यूज करने हैं, एंड फर्स्ट नंबर कैन नॉट बी अ 0, यू हैव टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर। ओके, हमको 10 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन हमें 0 फर्स्ट प्लेस पे यूज नहीं करना, लेकिन उसमें कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? लार्जेस्ट नंबर बनाना है हमें, लेकिन लार्जेस्ट नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ बोलती बाय नहीं, मल्टीपल ऑफ 5। ओ, तो लार्जेस्ट नंबर बना तो मेरा लॉजिक एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या है? यस, 9 8 7 6 5 4 3 2 0 1 तो लिखूंगी नहीं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब मुझे लास्ट डिजिट क्या चाहिए? या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए। समझ में आ रहा है? यस, तो स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट डिजिट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम जाते हैं तो वो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? दिस इज 10 डिजिट नंबर है कि नहीं, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिकॉज हमने 10 के जगह पे 0 यूज किया है, इनफैक्ट हमने 0 से शुरू किया हुआ है, तो ऑफकोर्स 9 तक वो 10 डिजिट हो गया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द B1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उन्होंने, अगेन उन्होंने वही कहा है, हमें 10 डिजिट नंबर चाहिए, आपको 0 to 9 देखना है, लेकिन नाउ शुड बी स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अभी यू नो व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। ओके, जो 2 के टेबल में आते हो वो इवन नंबर्स होते हैं। ओके, तो अभी लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या रखी थी? 0 शुड नॉट बी एट द फर्स्ट प्लेस। तो मैं ऑफकोर्स मुझे पहला नंबर शुरू किससे करना पड़ेगा? पहला नंबर मुझे 1 से ही शुरू करना पड़ेगा। 1 0, आगे 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये बराबर है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो गया? नो, बिकॉज लास्ट में क्या आया? 9 आया। 9 इज नॉट अ इवन नंबर बिकॉज वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर 9 लिख के इधर 8 लिखना पड़ेगा। नाउ सी, ये 10 डिजिट नंबर है, यस। इज इट अ स्मॉलेस्ट नंबर? यस। Is it an even number? Yes. Understood? This is the first question, A and B. Now let's start with the second question. They have given a number. What is that number? Let's understand that number. The number है 1 0 3 0 2 8 5. Is it clear? नंबर समझ में आया? In words it is 10 lakh. चलो वर्ड में भी लिख लेते हैं हम लोग। 10 lakh 30,000। ये तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो, लिखो 200 सॉरी 285। नाउ दे हैव सेड, ये जो है इसमें 43 लेटर्स है। चलो काउंट करके देखें हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 34 35 36 37 38 39 40 41।
85 ही है, यस, लेकिन उन्होंने कहा इसमें 43 लेटर्स है। ओके, तो यहां पे उन्होंने लैक्स लिखा है, तो जो मेरा हो गया 42। अभी भी उन्होंने कहा ये 43 लेटर्स है, 43 लेटर्स है, तो फिर से एक बार काउंट करें, 285 है ना, 285 है। ओके, यस, सो नाउ इट इज 43 लेटर्स। तो ये 43 लेटर्स है उन्होंने कहा। ये नंबर जब हम लिख रहे हैं तो 10,30,285 43 लेटर्स है, लेकिन उन्होंने बोला नाउ गिव अ 7 डिजिट नंबर। कितना डिजिट नंबर चाहिए? उन्होंने कहा है कि 7 डिजिट नंबर हमको बनाना है। वेरी करेक्ट। ओके, चलो बन जाएगा 7 डिजिट नंबर, लेकिन उन्होंने कंडीशन भी रखी है, वी शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स। मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नेम नहीं होना चाहिए जो इससे बड़ा हो। सो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मैं नंबर नेम लिखूं और फिर मैं उसको कैलकुलेट करूं तो मैक्सिमम होना चाहिए। सी लॉजिकली देयर इज ओनली वन नंबर, अगर वो 7 डिजिट है तो वो 7 से ही शुरू होता है, एक दिमाग में रख लो। इज इट क्लियर? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs। ओके, तो ऐसा 7 डिजिट नंबर कौन सा? ऐसी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले उन्होंने एक नंबर दिया, क्या है वो? 10,30,285 है, फिर उन्होंने नंबर नेम्स लिखा है। ओके, उन्होंने वहां पे 43 लेटर्स किया, पर अगर आप काउंट करोगे 42 लेटर्स ही है। ओके, कितना है ये? 42 लेटर्स ही, इससे आगे मैं और कहीं एस वगैरह नहीं लगा सकती। पर ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि उन्होंने बोला ये इतने लेटर्स है, लेकिन ना उन्होंने कंडीशन क्या रखी है? उन्होंने बोला कि मुझे अभी 7 डिजिट नंबर देना है उन लोग को, लेकिन वो 7 डिजिट नंबर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स हो, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लेटर्स हो। चलो इसकी स्पेलिंग हम लिख के देखते हैं, क्या आएगा ये? 77 lakhs 77,000। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? मेरी राइटिंग थोड़ी सी शबी हुई है। ओके, 77 lakhs 77,000 देन 7। अगर आप चाहे तो आप साइड बाय साइड आप इसको कैलकुलेट करो कितने लेटर्स है। 777। ओके, 77 है। अभी कैलकुलेट करें हम लोग, चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। कितने हैं ये? 61 लेटर्स है। ओके, दिस इज हाउ मेनी लेटर्स? 61, एंड दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट 7 डिजिट नंबर है। ओके, मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट 7 डिजिट नंबर। मतलब 7 डिजिट के ऊपर कोई 8 डिजिट है ही नहीं, लेकिन और भी नंबर नेम्स हो सकते हैं जिसमें 7 डिजिट ही होंगे और जिसमें ये 61 ही नंबर आता है। Okay, so that's why I'm saying it is making it one of the longest 7 digit number जिसमें 61 letters आ रहे हैं। Is it very very clear? I hope question number 1 and question number 2 आपको समझ में आया होगा। Okay, till here हम लोग करें ये फिगर इट आउट सबसे बड़ा फिगर इट आउट है। So मैं स्लोली हर सम ट्रिक के साथ आपको सिखाऊंगी। Okay, कि आपको एक बार आप समझ के ले लो, ताकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझा तो आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाएगा। Is it clear? Large numbers itself chapter is very large. Okay, so till now like करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड बेल आइकॉन को डेफिनेटली ऑन रखना। ओके, थैंक यू।